एक बार मेरा सवाल इस सरकार से, राज्यपाल के रूप में मलिक साहब को हमने नहीं मनोनीत किया था संवैधानिक पद पर, मोदी जी आपने किया। आप हमें ये बताएं, देश जानना चाहता है कि जो कुछ उन्होंने बयान दिया है कि उस समय हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे उनके लिए वायु सेवा नहीं उपलब्ध कराई क्या आपकी सरकार ने? कौन है दोषी? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? हम कार्रवाई की मांग करते हैं जिससे हमारे 40 जवान शहीद। 56 इंच का तुम्हारा वादा था और जो तुम बोल रहे हो, जो कर रहे हो, हम शर्मसार हैं। लद्दाख की जनता कह रही है कि जहां पे हमारी फौजें गश्त करने जाती थी हम नहीं जा सकते। हजारों, मैं कहूंगा हजारों वर्ग मील तक पूरी तरह प्रभावित हो रहा। और तो देखिए, आप झूला झुलाते थे बुला के गुजरात में चीन के राष्ट्रपति को, अभी आप गए थे गले लगा रहे थे, और सच्चाई क्या है आपकी कि आज स्थिति ये हो गई, है कि अरुणाचल, जिसे इंदिरा गांधी ने नया नाम नया जन्म दिया था, वो चीन के नक्शे में। और आप में हिम्मत नहीं पड़ रही है प्रधानमंत्री जी, खुलकर ललकारें। और मैं तो आपसे कहता हूं कि कहां गई आपकी सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक करिए, सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा वो क्षेत्र मुक्त कराइए। भारत की सेनाएं बहादुर हैं, भारत की सेनाओं पे हमें गर्व है, वो विश्व विजेता हैं, लेकिन एक कमजोर राजनीतिक नेतृत्व के कारण आज भारत माता शर्म से उनका सर झुका हुआ। देश का कौन सा जिला है जहां पे इस तरीके से अपराध नहीं बढ़ रहे हैं? तो कुल मिलाकर इस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल का राज है, और उसके लिए दोषी ये सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें करती है, नहीं करती। दूसरी तरफ कानून के जो रखवाले हैं, हापुड़ में हो या और जगहों पे घटनाएं, सब जगह अधिवक्ताओं पर जो जुल्म हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूं। चाहता हूं एक जुडिशियल जांच हो और जो दोषी कर्मचारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई। एक नई इसे कहते हैं हाथ की सफाई, गुजरात मॉडल और नजरों का धोखा। जैसा आप देखें चौराहे पे, गलियों पे, बाजारों में, मेले में हाथ की सफाई दिखाने वाले जादूगर मिलते हैं जो आंखों में धूल झोंकते हैं। भारत सरकार ने भी वही किया है। मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो सिलेंडर का दाम था 300 से 400, जिसमें उस समय आज के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे और इसे असहनीय बता। 9.5 साल में जो 300 के ऊपर था वो 1100 के ऊपर चला गया। अब सरकार ने उसमें 200 रुपए सब्सिडी दी। ध्यान रखिएगा, सब्सिडी दी, यानी जब चाहे सब्सिडी हटाओ और फिर उसे 1100 के ऊपर पहुंचाओ। अब कितने पे आएगा? 900 रुपए। जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं, उज्ज्वला वालों की अलग बात। तो यानी 900 करके ये ऐसा कर रहे हैं जैसे बहनों को बड़ा उपकार कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के जमाने में 300 रुपए वाले से अभी भी ये 600 रुपए ज्यादा है। तो आप बहनों को उपकार कर रहे हैं कि बहनों पे अत्याचार कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वायदा क्या था आपका 2014 में चुनाव में कि हम इसे 100 रुपए पर लाएंगे, यानी उसके मुकाबले 900 गुना ज्यादा दाम के बाद। तो आप लूट रहे हैं देश को और लुटवा रहे हैं देश को। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, जो बात मैंने कही थी कि ये सब्सिडाइज करेंगे, दाम घटाएंगे, कि 400 रुपए घटा है तो आप 2 बड़े पूंजीपतियों पर चोट नहीं पहुंचाएंगे, उनका हित रहेगा। हां, आप सब्सिडी देके सरकार पर बोझ बढ़ाएंगे जो सरकार जनता होती। तो कितना बड़ा धोखा इस देश के साथ कि जो कांग्रेस सरकार से आपने लिया था 300 रुपए पे, 900 रुपए पे कह के आप वाहवाही अपनी लूट रहे हैं। अरे आप लूट रहे हैं देश को। आप देश के 2 पूंजीपतियों के लिए आज की तारीख में भी जो 100 रुपए सिलेंडर का आपका वादा था उसका 9 गुना ज्यादा आप वसूली कर रहे हैं।
तो जब तक आप इसे 100 रुपए पे नहीं लाते, या कम से कम कांग्रेस वाले 300 रुपए पे तो ले आओ, तब तक आप दो और आपके दो लूट रहे हैं इस देश को।